सो हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सब बहुत अच्छे होंगे और आपने लास्ट 2 चैप्टर्स को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाई कर ली होगी, जहां पर आपको दोनों चैप्टर्स आपको अच्छे से पढ़ाए गए। इसके अलावा आपको दोनों प्रैक्टिस सेशंस मिले, उसका आपने अच्छे से किया होगा। उसके बाद आज हमें यहाँ पर लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करना है, ठीक है। तो हम लोगों ने 2 चैप्टर्स की फील्डिंग सेट कर दी। नेक्स्ट नंबर आता है चैप्टर नंबर 3, दैट इज पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो सबसे पहले जानते हैं कि ये चैप्टर हमें यूज कहाँ पे होना होता है। तो आप लोगों ने नॉर्मली देखा होगा कि जैसे कोई भी सामान है लाना होता है, कि फॉर एग्जांपल एक सेब है, मान लो वो 15 रुपए का है, ठीक है, और एक चॉकलेट जो थी वो 20 रुपए की है। तो अब मैं पूछता हूं कि अगर मेरे पास 5 सेब और 3 चॉकलेट खरीदनी है तो उसका कॉस्ट कितना आएगा, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन हम सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा केस क्या है कि हम यहाँ पर अभी एप्लीकेशन भी देख रहे हो कि जहां पर ये चीज मेंशन होती है कि मान लीजिए किसी शहर में एक ऑटो वाला है, वो एक पर्टिकुलर किलोमीटर के लिए फिक्स चार्ज करता है, लेकिन उससे ज्यादा अगर आप चलते हैं तो उसके हिसाब से वेरिएबल चार्ज करता है, ठीक है। तो इस तरह के ढेर सारे एग्जांपल्स आज करने वाले हैं और सीखने वाले हैं कि लीनियर इक्वेशंस कहां पर यूज होती हैं, लीनियर इक्वेशन कैसे यूज करते हैं, और तो और उसमें कितने मेथड होते हैं, सब चीज हम यहाँ पर सीखने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना होगा कि हर एक टॉपिक को क्लियर करना होगा। तो टॉपिक क्लियर करने से पहले एक छोटी स्टोरी आपको जरूर सुनाना चाहूंगा, जैसे कि मैंने पिछले 2 चैप्टर में सुनाई थी। काफी बच्चों ने बोला भी कि सर मजा आ गई स्टोरी सुन के, हमेशा वो चैप्टर याद रहने वाला है। तो यहां पर भी क्या केस था कि 2 लाइन्स थी, ठीक है, एक ये लाइन 2 लाइन्स थी। अब देखो मैंने उन दोनों लाइन्स मेरे पास आती हैं और बोलती हैं कि क्या हम लोग बेटर हैं या नहीं, हम सब अच्छे हैं कि दोनों की नहीं। तो मैंने कहा कि काम करते हैं, मैं चेक करता हूं अगर तुम दोनों लाइन एक दूसरे को कहीं पे कट कर रहे हैं, ठीक है, तब तो तुम लोगों का कॉमन पॉइंट है, मतलब तुम लोग की फ्रेंडशिप क्या है, यूनिक है, एक जगह पे कहीं तो मीट करोगे, ठीक है। लेकिन अगर मैं चेक करता हूं और मैं ये देखता हूं कि तुम दोनों कहीं पर मिल ही नहीं रहे, हमेशा पैरेलली चलते जा रहे हो, अगर चलते चले जा रहे हो तो तुम्हारे बीच में कभी भी सॉल्यूशन क्या होगा, नहीं निकल पाएगा। अगर सॉल्यूशन नहीं निकल पाएगा तो तुम लोग की आपस में कभी बनने नहीं वाली, ठीक है। लेकिन अगर ऐसा होता है कि तुम्हारा भाई ये लाइन है, एक लाइन ये, और उसी के ऊपर दूसरी लाइन भी चल रही है, इसी के ऊपर दूसरी भी लाइन इसी पे आ गई, इसका मतलब तुम दोनों एक्चुअल में एक ही हो, कॉपी किया और पेस्ट कर दिया, लेकिन तुम लोगों को कोई पर्टिकुलर रास्ता ही नहीं है। तुम लोग तो एक दूसरे की आइडेंटिटी में खो गए ना, जैसे हम और तुम हम हो गए, जैसे वो और ये हम हो गए। तो उसी तरीके से यहां पर भी ये लाइन और ये लाइन जो है दोनों मिलकर क्या हो गए, एक गायब हो गई, मतलब इसकी आइडेंटिटी भी गायब और इसकी आइडेंटिटी भी गायब हो गई, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होगा, तो पहला हमने देखा कि जब एक बार कहीं मिल रहा हो तो बेचारे के क्या है, यूनिक सॉल्यूशन है, कुछ यूनिक केस है इन लोगों का। दूसरे क्या है कि दोनों पैरेलल हो गए अगर, तो भैया कहीं नहीं मिलने वाले, इन दोनों का रास्ता कहीं पर सेम है नहीं, ठीक है, इनका कोई सॉल्यूशन नहीं निकल सकता, हमेशा लड़ाई करते रहेंगे। तीसरा क्या देखा कि दोनों लाइंस क्या एक ही पे चल रही हैं, मतलब एक दूसरे में कोइंसिडेंट है, एक दूसरे के ऊपर लपकी चल रही हैं। अगर एक दूसरे के ऊपर चल रहा है तो उस केस में क्या होगा, इनका सॉल्यूशन तो बाहर भरपूर निकलेंगे, लेकिन खुद की आइडेंटिटी नहीं बची, ये कौन है ये कौन है, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने चेक किया और बताया कि भैया तुम लोग ऐसे हो। तो आपस में फिर क्या हुआ कि वो आखिर में यही निकले और इनका हमेशा से ये बंधन तो बस वही चलने लगा, और क्या। तो इन दोनों इक्वेशंस के जो जोड़ी है हम लोग इस तरीके से सॉल्व करेंगे जैसे हम लोग रिलेशनशिप थेरेपिस्ट हो, ठीक है, और पूछेंगे कि बताओ कौन सा वेरिएबल तुम्हें प्रॉब्लम कर रहा है, उसकी वैल्यू को सॉल्व करते हैं। तो चलिए हम पंचिंग करना शुरू करते हैं और चैप्टर के अंदर बढ़ने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो चलिए कॉपी पेन उठाइए और मेरे साथ आ जाइए। तो इस चैप्टर में हमें क्या क्या चीज जानने को मिली, पहले आप ये पढ़ लीजिए कि सबसे पहले तो आपको स्टैंडर्ड फॉर्म समझ में आ जाएगा कि लीनियर इक्वेशन होती क्या है, कैसे वर्क करती है, कैसे उनका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। दूसरी चीज आपको ग्राफ के फॉर्म में समझ में आ जाएगा कि एक्चुअल में अगर हम उसको ग्राफ बनाएं, क्योंकि हम इक्वेशन तो देख लेते हैं, लेकिन अगर हम इमेजिन कर पाए ग्राफ में कैसा दिखेगा, अगर कोई लाइन हमें दिख रही होती है तो हमें ज्यादा अच्छा समझ में आता है। तो उसी तरीके से यहाँ पर हम इंटरसेक्शन पॉइंट से पता करेंगे ग्राफिकल मेथड से। उसके बाद कुछ कंडीशन भी चेक करेंगे कि उसका यूनिक सॉल्यूशन होगा या फिर सॉल्यूशन नहीं होगा या फिर इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होंगे। ये कौन सा केस था, ये वाला केस है, ये कौन सा केस है, ये वाला केस है, और ये वाला कौन सा केस है, ये वाला केस है, एक दूसरे के ऊपर चले जा रहे हैं, ठीक है। तो मैंने थोड़ा सा बता भी दिया, आपको ऐसा याद रहेगा। नेक्स्ट है कि 2 मेथड हमें सीखने हैं, एलिमिनेशन मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड। ये काफी इजी से टॉपिक है और आराम से आपको एग्जाम में 2 से 3 नंबर दिला जाते हैं। फिर कुछ रेशियो टेस्ट भी करेंगे कंसिस्टेंसी के लिए, हम दोनों लाइंस के डिवाइड कर करके चेक करेंगे और कुछ मेथड सीख रहे होंगे, और साथ साथ वर्ड प्रॉब्लम्स भी करेंगे। किन किन पे करेंगे,
एज पे कर सकते हैं, डिस्टेंस पे करेंगे, डिजिट्स पे करेंगे, फेयर पे करेंगे और मार्क्स पे करेंगे। हर तरह के क्वेश्चन करने वाले जितने आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आप लोग अटेंटिव होकर के बहुत मन लगा करके बैठिए और कॉपी पेन ले करके, बिस्तर पे नहीं, पेन टेबल पे बैठ करके स्टार्ट करिए मेरे साथ। और चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये टॉपिक, चैप्टर नंबर 3, दैट इज व्हाट, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो सबसे पहले मैं पहले ही बता चुका हूं वेरिएबल कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं, मैं फिर से बता देता हूं। वेरिएबल्स क्या होते हैं, एक ऐसी वैल्यू जो चेंज हो सकती है, जैसे फॉर एग्जांपल x y, मैंने पिछले चैप्टर में बता रखा है। अब देखो यहां पर x, किसी ने बोला x वैल्यू ले लो। अब x उसने कुछ डिफाइन तो किया नहीं, हम कितनी भी वैल्यू ले सकते हैं x की, 1 2 3 4 5 कितना भी ले सकते हैं ना। उसी तरीके से y की कोई भी वैल्यू ले सकते हैं। अगर वैल्यू बोल देता y की वैल्यू की फिक्स है, 1 2 3 कुछ भी होता, तब उस केस में क्या होता, वो कांस्टेंट होता। लेकिन इस केस में क्या है कि पूरी गायब है वैल्यू, ठीक है, हमें नहीं पता। तो अगर हमें नहीं पता तो इसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है। तो ऐसी वैल्यू जिनकी वैल्यू चेंज हो सकती है वो क्या होते हैं, वो होते हैं अपने वेरिएबल, हिंदी बोलते हैं चर राशियां, ठीक है। आगे बढ़े। अब दूसरी चीज है कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का मतलब क्या होता है। तो लीनियर का मतलब होता है एक लाइन बना रहा हूं, ऐसी इक्वेशन जो एक लाइन बना रही हो और उसमें जो वेरिएबल्स है उसकी पावर 1 हो मैक्सिमम, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल ये ध्यान से देखना आप लोग, y की हाईएस्ट पावर यहाँ पे कितनी है भैया, 1 है। यहाँ पर x की हाईएस्ट पावर, मतलब वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी है, 1। अगर किसी भी वेरिएबल की पावर हाईएस्ट पावर 1 है तो उस केस में क्या होगा, वो लीनियर इक्वेशन हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट आगे देखें। अगर इनको हम क्या कर सकते हैं, रिलेशनशिप बना के लिख दे। जैसे फॉर एग्जांपल लिख दिया a के साथ कोई नंबर है x लगा दिया, प्लस b के साथ y लगा दिया, प्लस c लगा दिया, इज इक्वल टू 0। तो ध्यान से देखो ये वेरिएबल, यहां पर a कांस्टेंट है, कांस्टेंट हो गया। वैसे यहां पर b क्या है, एक कांस्टेंट हो गया। x क्या है और y क्या है, ये दोनों क्या है, ये दोनों वेरिएबल्स हैं, ठीक है। और यहां पर c क्या हो जाएगा, c हो जाएगा कांस्टेंट, राइट। बहुत इजी सा है, हम समझ लिया। नेक्स्ट के स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, क्योंकि हमें इस चैप्टर में ये पढ़ना है कि दो एक लीनियर इक्वेशन पढ़नी है, मींस एक पेयर पढ़ना है। अगर पेयर पढ़ना है तो उस केस में क्या होगा, 2 लाइंस होंगी। 2 लाइंस तो हम पहले क्या कर लेंगे, पहले वाले के लिए इस तरीके से बना लेंगे, दूसरे के लिए इस तरह बना लेंगे। अब आप पूछेंगे कैसा क्यों, क्योंकि देखो अगर 2 लाइंस हमें सॉल्व करनी है तो उनके वेरिएबल सेम होने चाहिए, क्या है ना। अगर हम पेयर सॉल्व कर रहे हैं तो जो दोनों लाइंस हैं उन दोनों लाइन से क्या होगा, वेरिएबल सेम होने चाहिए। इसका मतलब ये है कि जैसे हम अगर पहली लाइन लिखेंगे तो यहां पर भी x और y होना चाहिए और दूसरी लाइन में भी x और y होना चाहिए। अच्छा, कांस्टेंट वैल्यूज कुछ भी हो सकती है, इनके साथ जो मल्टीप्लाइड है वो कुछ भी हो सकता है। चलो a लिख दिया, यहां पर b लगा दिया और यहां पर c लगा दिया, ठीक, इज इक्वल टू 0 क्योंकि इक्वेशन है। उसी तरीके से यहां पर भी a लगा दिया, b लगा दिया, c लगा दिया, ठीक है। अब यहां पर आप चीज ध्यान से देखना है, यहां पर a1 लिखा हुआ है, यहां पर देखिए a1 लिखा हुआ है, यहां पर a2 लिखा हुआ है, यहां पर b2 लिखा हुआ है, c1 लिखा हुआ है, यहां पर a2 b2 c2, b2 से याद आ रही, b2 से b2, ठीक है। तो समझना है ध्यान से, अगर मैं यहां पर कांस्टेंट खाली a और a सेम लगा दूंगा, जैसे यहां पर देखो a है, यहां पर भी a है, अगर दोनों में सेम लगा दिया तब तो सेम इक्वेशन हो गए ना दोनों। हमें तो 2 अलग अलग बनानी है। अगर हमें 2 अलग अलग बनानी है तो उस केस में क्या होगा, हमें कांस्टेंट वैल्यू चेंज करनी पड़ेगी। a1 a2 b1 b2 नहीं b2 और c1 और c2। हमारे टीचर हुआ करते थे, वो बच्चों को बेटू बोलते थे, तो वैसे ही बेटू की वैसे याद हो गया, मैंने पहले ही बता रखा है, ठीक है। अभी मैं बताऊंगा यहाँ पर कैसे। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल दे देता हूँ आपको। एग्जाम्पल के लिए a1 के लिए ले लिया मैंने 3, तो 3x प्लस 2y, c की वैल्यू कुछ भी ले लो अपने हिसाब से, कांस्टेंट 8 ले लो, 0, ठीक। यहां पर भी हमें a b c की अलग अलग वैल्यूज लेनी पड़ेंगे, तो यहां पर क्या ले लिया मैंने, 2 ले लिया, देखो यहां पर 4 ले लिया और यहां पर क्या ले लिया, 15 ले लिया। ध्यान से देखो दोनों इक्वेशन में कि x और x है क्या, ध्यान से देखो दोनों में y है क्या, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट चीज है कि यहां पर कांस्टेंट वैल्यूज कुछ भी हो, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि वेरिएबल वैल्यूज चेंज नहीं होनी चाहिए, दोनों वेरिएबल सेम रहेगा। यहां पर x है, यहां पर x, y और y, इस चीज को ध्यान रखना है स्टैंडर्ड फॉर्म में, ठीक है। और हमारे पास अगर फॉर एग्जांपल ये इक्वेशन ऐसे दे रखी होती 3x प्लस 2y इज इक्वल टू -8, तो इस केस में क्या करते हैं, हम इस माइनस को इधर लेके आते हैं, जैसे यहां पर लिखा हुआ है, ठीक है। हमेशा स्टैंडर्ड फॉर्म क्या लिखा होगा, इस फॉर्म में लिखना कंपलसरी है, जैसे मैंने ऊपर भी ये लिखा था, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है लीनियर इक्वेशन का, ठीक।
आगे बोला है कि ग्राफ में कैसे रिप्रेजेंट होता है लीनियर इक्वेशंस। तो भैया सिंपल सी बात है, अगर मैं ग्राफ बना रहा हूं और उसमें क्या है, कोई भी ऐसे लाइन जा रही है, ये लाइन मान लो, वो एक स्ट्रेट लाइन बन रही है, उसका ग्राफ कैसा बन रहा है, अगर वो लाइन स्ट्रेट लाइन बन रही है ग्राफ में, इसका मतलब वो क्या है, उसका मतलब वो हो जाएगा लीनियर। ठीक, हमेशा लीनियर इक्वेशन ग्राफ हमेशा लीनियर बनता है, लाइन बनती है, नाम से पहचानो लीनियर लाइनियर। तो लाइन से याद आ गया, मतलब एक स्ट्रेट लाइन बन रही तो क्या हो जाएगा, वो एक लीनियर इक्वेशन हो जाएगा। डन, आगे बढ़ू, गुड। नेक्स्ट स्टैंडर्ड फॉर्म, मैंने पहले ही बता दिया आपको कि स्टैंडर्ड फॉर्म किस फॉर्म में होता है, इस तरीके से कुछ, इस तरीके से कुछ। ठीक है, मैंने अभी पीछे से स्लाइड में समझा दिया। अब जैसे हमारे पास कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं, हमारे पास दे रखा है ये, ठीक, ध्यान से देखना इसको। तो क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, नहीं है। रीजन ये है कि ये राइट की तरफ है, हमें क्या करना है, लेफ्ट की तरफ लेके आना। लेफ्ट की तरफ लेके आने पे क्या हो जाएगा, यहां पर ध्यान से देखो, ये क्या प्लस, यहां पर पॉजिटिव साइन है क्या, अगर कोई साइन है तो पॉजिटिव है, इसको उधर शिफ्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस साइन आ जाएगा। ये देखो ध्यान से देखो, ये मैंने माइनस माइनस माइनस। ठीक, तो लीनियर इक्वेशन कैसे, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में बन गई। नेक्स्ट देखते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन में क्या दे रखा है, x माइनस 7 इज इक्वल टू 7 y माइनस 7। ये स्टैंडर्ड फॉर्म है क्या, नहीं है। स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई कर देंगे, इज इक्वल टू, यहां पे हो जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, तो यहां हो जाएगा 7y माइनस 49। राइट, हमने अभी कहा था कि सबको इधर लेके आना एक तरफ, यहां पे कितना हो जाएगा, x माइनस 7 और 7y को इधर लेके आएंगे तो हो जाएगा माइनस 7। अच्छा देखो ध्यान से, यहां पर माइनस 49 है, माइनस 49 को लेफ्ट तरफ शिफ्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 49 हो जाएगा प्लस का, इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो x, फिर y वाली वैल्यू लिखते हैं 7y। अच्छा माइनस 7 और प्लस 49, तो माइनस 7 प्लस 49 सॉल्व करेंगे 42 बच जाएगा। भाई साहब आपका आंसर आना चाहिए इस तरीके से, 42 इज इक्वल टू 0। ध्यान से देखो, क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, बोलो, है। देखो सब चीज लेफ्ट की तरफ है, x है, y है, और हमारे पास क्या है, कांस्टेंट। समझ आ गया, ठीक है। तो इन भाई साहब का भी थोड़ा बिजी कर ही देते, मुझे बना देते, थोड़ा अच्छा लगता है। आगे बढ़े नेक्स्ट टॉपिक पे, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, जो काफी अच्छा सा है, 1 या 2 मार्क्स में कभी एग्जाम पूछ लेता है कि अगर दो लाइंस हैं और वे एक दूसरे को कट कर रही हैं, इंटरसेक्ट कर रही हैं, मतलब कट कर रही हैं, अगर कहीं पर वो एक दूसरे को कट कर रही है तो उस केस में क्या बनेगा, मतलब एक ही जगह जिंदगी में हमेशा कट होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक लाइन आ रही है, ये दोनों लाइंस एक दूसरे को केवल एक ही पॉइंट पे कट कर सकती है, इसके अलावा कहीं पर कट नहीं कर पाएंगे इस पॉइंट पे, क्योंकि ये आगे चलती ले जाएगी, ये आगे चलती ले जाएगी, ये भी आगे चलती ले जा रही है, मतलब हमेशा क्या होगा, हमेशा एक दूसरे को एक ही जगह कट करेंगे, उसके अलावा कहीं नहीं मिलेंगे। कि एक बार मिले उसका बिछड़ गए, कब के बिछड़े, चलो फिर नेक्स्ट है, तो सही होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा। यूनिक का मतलब होता है एक सॉल्यूशन, एक जगह पे कट करना है, ठीक है। कोइंसिडेंट क्या होती हैं, एक दूसरे पे पड़ी हुई है, जैसे फॉर एग्जांपल एक लाइन थी ये, ठीक, किसी पे गिर गए, दूसरी लाइन भी, है ना, ऐसा होता नहीं, एक के ऊपर एक के ऊपर एक रखा हो, जैसे ब्रेड रखा होता है तो ब्रेड तो सरफेस होता है, एक लाइन के ऊपर से, फॉर एग्जांपल ये पेन है, इस पेन के ऊपर एक और पेन रख दिया, तो उस केस में क्या हो जाएगा, ये कोइंसिडेंट लाइन हो जाएंगे। उसी तरीके से पैरेलल कोई सॉल्यूशन ही नहीं है, कहीं मिलती नहीं है, स्टोरी में याद कराया था ना कि इनका कोई रिलेशन ही नहीं है, होना ही नहीं कुछ, ठीक है। तो उसी तरीके से ध्यान से देखो, इंटरसेक्टिंग लाइंस, एक ये लाइन जा रही थी, ठीक है, दूसरा कलर ले लूं मैं, एक ये लाइन जा रही थी, ठीक है। ध्यान से देखो, क्या यहीं पर मीट करेंगे खाली, इसके अलावा कहीं मीट करेंगे, नहीं करेंगे। दूसरा दिखाता हूं, तो यहां पर देखो ये एक लाइन थी, ठीक, उसके बाद क्या बोला है, उसके बाद बोला है कि कोइंसिडेंट है, तो दूसरी लाइन इसी के ऊपर जा रही है, इसी के ऊपर चली जा रही है। अब मेरी ड्राइंग बहुत अच्छी नहीं है, अदरवाइज आपको समझ में आता है, फिर भी ठीक ठाक है, ठीक है। मतलब दोनों लाइंस क्या हो रही है, इसी के ऊपर ही चलती चली जा रही हैं, ठीक। तो ये हमारी हो गई इंटरसेक्टिंग लाइन, ये हमारी हो गई ये, और पैरेलल लाइंस के लिए इधर आ जाते हैं। तो पैरेलल लाइंस क्या बताया था, कहीं नहीं मिलेंगी,
एक दूसरे का साथ है तो, लेकिन इनफाइनाइट तक है, लेकिन कहीं पर कोई रिलेशन ही नहीं है, ऐसे जल्दी जल्दी आ रही है। अब जरा ध्यान से देखो, दोनों लाइंस क्या है, दोनों लाइंस ये चल रही है, ये चल रही है, लेकिन कहीं नहीं मिलेंगी। ये ट्रेन की पटरी नहीं होती, वो रेलवे ट्रैक, सीधे चले जा रहे, कहीं मिलेंगे नहीं, ठीक है। तो उसी तरीके से पैरेलल लाइंस क्या होती है, नेवर मीट, कहीं पर मिलती ही नहीं है। अगर वो कहीं नहीं मिलेंगी तो इनके बीच में कभी सॉल्यूशन मिल पाएगा? अगर वो दोनों एक दूसरे से बात ही नहीं करेंगे मिलकर के आके किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे, तो लोग बात नहीं बन पाएगी, इसलिए इनकी कभी बात नहीं बन पाती। इनकी एक जगह बात बनती है, उसके बाद गायब, ठीक है, हमेशा से डिसाइड हो जाता है कि आगे क्या करना है एक बार बात करके। यहां पर क्या होता है ना कि बात तो रोज हो रही है, जैसे देखो हर एक टाइम बात हो रही है, सॉल्यूशन में इनफाइनाइट निकल रहा है, लेकिन एक दूसरे को आइडेंटिटी बची नहीं है, ना इस लाइन की आइडेंटिटी बची है, ना इस लाइन की आइडेंटिटी बची है। कुछ बच्चे बहुत अच्छे से कनेक्ट कर पा रहे हैं, ठीक है। यहां पर देखो तो समझ में आ गया, इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या होती है, पैरेलल लाइंस क्या होती है, और कोइंसिडेंट लाइन क्या होती है, और इसमें कितने सॉल्यूशन होते हैं। तो इनफाइनाइट माइनस सॉल्यूशन होते हैं, इनफाइनाइट हर जगह तो मिल ही रहे, सॉल्यूशन तो इनफाइनाइट निकल रहे हैं, लेकिन खुद की आइडेंटिटी नहीं, यहां पर केवल एक जगह मिलेंगे। तो जितनी जगह कट करेंगे उतने सॉल्यूशन। यहां पर कितने सॉल्यूशन है, एक भैया एक भी जगह कट नहीं कर रहा है, इसका मतलब एक भी सॉल्यूशन नहीं निकलने वाला। डन, चल में आ गया, आगे बढ़ू, ठीक है, बढ़ते हैं आगे। ओहो, देखो ये जो टॉपिक है ना बहुत बच्चों को डराता है, आना भी चाहिए, डर लगना भी चाहिए, क्योंकि ये चीज याद नहीं होती, ये याद नहीं होती, ये याद नहीं होती, ये याद नहीं होती, कैसे करेंगे? एक बच्चा बोल रहा है तन से करेंगे, मन से करेंगे, धन से करेंगे, वो होता है ना देश ये हमारा है, प्राणों से भी प्यारा है, बहुत बढ़िया, ऐसा ही देशभक्ति दिखानी है। तो सबसे पहले काम क्या होता है कि हमारे पास दो इक्वेशंस होती हैं, उनके कांस्टेंट को चेक करते हैं, कुछ रिलेशन स्टैब्लिश करते हैं, और फिर हम देख के बता पाते हैं कि कैसी लाइंस, मतलब हमें बार बार लाइंस ड्रॉ नहीं करने की, हर बार लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं, फिर रिलेशन बन रहा है कि नहीं बन रहा, ऐसा हर बार करने की जरूरत नहीं है। जब एग्जाम में जरूरत होगी तब करेंगे, अदरवाइज हम इनसे यूज करके निकाल लेंगे कि यूनिक सॉल्यूशन होगा। यूनिक सॉल्यूशन मतलब होगा कंसिस्टेंट है, बात तो हो जाती है एक बार। इनफाइनाइट मनी सॉल्यूशन है मतलब कोइंसिडेंट है, एक दूसरे पे पड़े हुए हैं, और जिसका कोई सॉल्यूशन नहीं निकलेगा, पैरेलल लाइन से क्या कॉन्सेप्ट क्या होगा, कोई सॉल्यूशन नहीं निकल रहा है। अगर कोई सॉल्यूशन नहीं निकल रहा मतलब क्या हो जाएगा, वो ऐसा कंडीशन बन जाएगी। तो चलो दिखा देता हूं आपको, पेन का कलर थोड़ा सा बदलू। हमारे पास एक इक्वेशन दे रखी थी, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, एक ये लाइन है। दूसरी लाइन हमारे पास गिवन है a2x प्लस b2 नहीं बोलूंगा, b2 बोलूंगा हमेशा में, अच्छा लगता है, ठीक। तो इनके कांस्टेंट को बाहर निकालो, इसका कांस्टेंट, इसका कांस्टेंट, इसका कांस्टेंट, इसका कांस्टेंट, इसका कांस्टेंट, इसका कांस्टेंट, अरे वाह धुन बन रही, ठीक। बीट बॉक्सिंग। सबसे पहला काम क्या होगा, तो अगर हमें चेक करना है तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हमें a1 अपॉन में a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 कर लेते हैं, ठीक है। अगर इनकी वैल्यू बराबर नहीं आ रही, मतलब a1 और a2 को डिवाइड किया, b1 और b2 को डिवाइड किया, और देखा कि दोनों एक बराबर नहीं आ रहे, अगर दोनों बराबर नहीं आ रहा तो वो क्या हो जाएगा, ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी, ठीक। सेकंड केस क्या है, इसके लिए देख लेते हैं। तो हमने अगेन क्या लिया, a1 अपॉन a2 किया बराबर b1 अपॉन b2 किया बराबर c1 अपॉन c2 किया, मतलब भैया हर एक चीज बराबर आ गई, लाइन भी बराबर, सब कुछ सेम है, कांस्टेंट बराबर आ गए। अगर सबके कांस्टेंट बराबर आ गए तो मैंने पीछे बताया था कि अगर सबके कांस्टेंट बराबर आ जाएंगे उस केस में क्या होगा, वो एक दूसरे पे क्या हो रही है, ओवरलैप हो रही होगी। तो फिर उसी तरीके से देखो जरा, अगर ये बराबर ये बराबर ये बराबर आ रहा है तो मतलब वो क्या हो जाएगा, वो कांस्टेंट लाइन हो जाएंगी। थर्ड वन, कोई सॉल्यूशन नहीं है, कोई सॉल्यूशन नहीं है, अगेन भैया कुछ नहीं है यार, कर लो बस मेहनत करवाते हैं, ठीक है। इस केस में क्या है कि ये दोनों तो बराबर आ जाएंगे, ये दोनों बराबर आ जाएंगे, लेकिन C1 C2 कम ज्यादा हो सकता है। अब इसका एक्चुअल में क्या रीजन है ये बताता हूं। तो पहले आपको यूनिक सॉल्यूशन दिखा देता हूं कि कहीं पर एक पॉइंट मीट करेंगे, जैसे ये देखो, ठीक है। दूसरा क्या है, दूसरा यहां पर देखो ये मीट कर रहे हैं। दूसरा क्या है कि नो सॉल्यूशन चलते चले जा रहा है, एक लाइन एक ही लाइन एक ही लाइन एक ही लाइन, सब एक दूसरे के पैरेलल है।
इनफाइनाइट सोल्यूशन का मतलब क्या है कि एक दूसरे पे ही चल रहे हैं, ऐसे एक दूसरे पे ही चलते ले जा रहे हैं। ठीक, अब यहां पर एक चीज है, हाँ मैं ये बता रहा था कि ये दोनों बराबर तो हैं बट ये बराबर क्यों नहीं है, तो ध्यान से समझना। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक लाइन, एक हमने ग्राफ बनाया, ठीक है, ग्राफ में मैं क्या करता हूं, एक लाइन बनाता हूं, मैंने कहा ये लाइन ये, ठीक, मैं दूसरी लाइन बना लेता हूं ये, ठीक। अब एक इंपॉर्टेंट चीज है कि यहां पर ये दोनों लाइन एक दूसरे क्या है, पैरेलल हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं बराबर होना। उसका रीजन ये है कि हो सकता है ये लाइन बड़ी हो, ये लाइन छोटी हो, ये लाइन छोटी, ये लाइन बड़ी, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर देखो ये लाइन यहीं पे खत्म हो गई इतनी बड़ी, लेकिन ये लाइन चलती चली जा रही थी। अगर ये लाइन चलती चली जा रही है मतलब C1 और C2 जो है वो डिफरेंट हो सकते हैं, मतलब लाइन छोटी बड़ी हो सकती है, कुछ मैटर नहीं करता। हमें इंपॉर्टेंट चीज है कि दोनों चीज क्या है, ये पैरेलल, यहां से यहां तक की दूरी और यहां से यहां तक की दूरी क्या होगी, बराबर होगी। अगर ये बराबर है तो इसी केस में क्या होता है, C1 और C2 डिफरेंट हो सकता है, बट ये रिलेशन स्टैब्लिश होना कंपलसरी है, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो इक्वल आ जाए C1 और C2 पे। अगर ऐसा केस हो रहा है तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा नो सॉल्यूशन, दैट इज मींस व्हाट, भैया पैरेलल लाइन है, समांतर रेखाएं चलती चली जा रही हैं। ठीक, आगे बढ़े नेक्स्ट टॉपिक पे, बढ़ जाए, बढ़ना है, ठीक है बढ़ता हूं आगे। मैंने दे रखा है कि चेक करो कि ये और ये कैसी है लाइंस। तो सिंपल सी बात है, फिर से हम क्या करेंगे, यहां पे देखो क्या ये A1 है, ये B1 है, लेकिन ऐसा नहीं कर सकते हम सॉल्व, ठीक है। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, कुछ नहीं भैया, सबको लाइन से पहले अरेंज करना पड़ेगा, ठीक है। पहले मैं इसको मिटा के दोबारा से साफ कर देता हूं, जो जो उसमें आए थे सर, हो गया, ठीक है। यहां हो गया 2x प्लस 3y, हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना होगा ना, पहले इस 1 को इधर शिफ्ट करना होगा, तो -1 इज इक्वल टू 0। उसी तरीके से ये लाइन को ध्यान से देखो, तो यहां हो जाएगा 4x 6y, 2 को इधर शिफ्ट करेंगे तो हो जाएगा -2 इज इक्वल टू 0, इतना हो जाएगा। अब क्या करना है, अब देख रहे हैं यहां से, ध्यान से देखो, A1 की वैल्यू इस लाइन से क्या निकल के आ रही, A1 बराबर 2, B1 बराबर 3, C1 बराबर -1, राइट। उसी तरीके से यहां पर A1 बराबर 4, B1 बराबर 6, C1 बराबर -2, चेक करना है। तो अगेन हम पहले A1 A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज इक्वल टू C1 अपॉन C2, ये कर देते हैं, सॉल्व कर लेंगे, ट्राई कर लेंगे, ठीक है। तो A1 की वैल्यू 2, A2 की वैल्यू 4, वाह क्या धुन बन रही है, B1 की वैल्यू 3, B2 की वैल्यू 6, उसी तरीके से C1 की वैल्यू -1, C2 की वैल्यू -2, चेक कर लेते हैं, तो कट कैंसिल हो रहा है, ये 2 कम 2, 2 दूना 4, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, माइनस से माइनस खत्म, मस्त गाना बन रहा है। 1/2, 1/2, इधर भी 1/2, भैया तीनों बराबर आ गए। अगर ये तीनों बराबर आ गए तो क्या हो जाएगा, याद करो याद करो, अपनी आइडेंटिटी खो देते हैं वो लोग, मतलब एक दूसरे पे ही है, ये ऐसे पड़ा है, इसके ऊपर भी ये लोग एक दूसरे के ऊपर ही दोनों लाइन चल रही है। अगर एक दूसरे के ऊपर दोनों लाइन चल रही है तो वो क्या कंडीशन होती है, मैं नहीं बता रहा, हाँ सोचो, मुझे नहीं आता, अभी तो बताया था, वो को इंसिडेंट हो लाइन्स होंगी, को इंसिडेंट, समपाती को इंसिडेंट लाइन्स हो जाएंगी, ठीक है। तो ये दोनों ऐसे लाइन है, को इंसिडेंट, एक दूसरे के ऊपर ही क्या हो रही है, ओवरलैप करके चल रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छा है, क्वेश्चन है बोला है फाइंड लैम्बडा, बचपन में इसको हम लंगड़ा पढ़ते थे, लंगड़ा फाइंड लंगड़ा इफ लंगड़ा x प्लस 3y इज इक्वल टू 7, 2x माइनस 6y इज इक्वल टू 14, और इसके क्या है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। इनफाइनाइट सॉल्यूशन का मतलब होता है, यही तो कंडीशन थी, याद आ रहा है, चलो कर देते। पहले यहां पर A1 निकाल लो, तो सबको इधर शिफ्ट करेंगे, पहले ये हो गया लंगड़ा x को लंगड़ा कर दिया, 7 को इधर शिफ्ट किया तो -7 इज इक्वल टू 0। उसी तरीके से यहां पर 2x माइनस 6y, 14 को इधर शिफ्ट करेंगे तो हो जाएगा 14 0, ठीक। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज हो चुका है, हम यहां पर निकालेंगे A1 की वैल्यू, तो A1 कितना आ जाएगा, A1 बराबर लैम्बडा
अब लैम्डा ही बोल दो, नहीं क्या सर लगड़ा लगड़ा बोल के बेचारी बेइज्जती हो गई। उसी तरीके से b1 की वैल्यू 3, c1 की वैल्यू -7। अब जरा ध्यान से देखो, a1 की वैल्यू 2, a2 की वैल्यू 2, b2 की वैल्यू -6, c2 की वैल्यू -14। रूल लगा दें वाला, चलो तो हो जाएगा a1 अपॉन में a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन में b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। वैल्यू पुट कर देते हैं, तो चलिए सॉल्व करते हैं। लैम्डा मीन्स लंगड़ा अपॉन में a2 की वैल्यू है 2 इज इक्वल टू b1 की वैल्यू 3, b2 की वैल्यू -6 इज इक्वल टू c1 की वैल्यू -7 अपॉन में -1। तो मैं यहां चाहूं ना तो कहीं पर भी कुछ भी रख सकता हूं, आराम से सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन। ठीक, तो कर लेते हैं। मैं इन दोनों के पेयर ले लेता हूं, खाली इतना पार्ट ले लेता हूं सॉल्व करने के लिए। तो लैम्डा अपॉन में 2 बराबर 3 अपॉन में -6। ठीक, तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये 1 ये 2 में कट जाएगा। दिस इंप्लाइज दैट लैम्डा अपॉन में 2 बराबर कितना बचा, क्या -1 अपॉन 2 बचा, इतना ही बच रहा है। क्या मैं 2 से 2 काट सकता हूं, अपॉन नहीं, उधर जाके शिफ्ट होगा तो कैंसिल हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या बच रहा है, लैम्डा इज इक्वल टू -1। तो हमारा लंगड़ा जो है, लंगड़ा भाई साहब -1 के, हाँ वही जो भैया समझो, इन भाई साहब को खुश कर देते हैं ऊंचे बना करके। चाइना से आए हुए हैं, स्पेशली बुलाया था क्लास के लिए खाली। आगे बढ़े। ठीक है, तो हमने सारा ऑलमोस्ट बेसिक सीख लिया कि एक्चुअल में लीनियर इक्वेशंस क्या होती हैं, क्या क्या उनकी प्रॉपर्टीज होती हैं, ये सारी चीजें। अब हमें सीखना है यहां पर कि सब्स्टिट्यूशन मेथड होता क्या है। कहानी याद है क्या आपकी कि आपको किसी ने सब्स्टिट्यूट कर दिया, होता है दोस्त दोस्त ना रहा, दूसरा दोस्त बन गया उसका, कुछ वैसा ही दर भी होगा। अभी देखो क्वेश्चन में दे रखा है कि प्रतिस्थापन विधि से इसको सॉल्व करो। ठीक है, सॉल्व करते भैया। 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, x माइनस 4 इज इक्वल, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। सबसे इजी काम होता है इक्वेशन बना, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। पहले मान लो इक्वेशन नंबर 1 और 2, फिर क्या करेंगे, मैं क्या करता हूं कि दोनों में से किसी एक को सब्जेक्ट बनाऊंगा, मतलब एक की टर्म्स में लिखूंगा। जैसे यहां पर x है तो x लिखूंगा, यहां पे हो जाएगा 4 प्लस वाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये -y हो जाएगा प्लस वाई। इसको इक्वेशन नंबर 3 बना लूंगा मैं। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखो, x की वैल्यू क्या है। सर x की वैल्यू तो नहीं पूछनी चाहिए थी, 24 होती, पहले बता रखा था। हाँ 24 ही होती है x की वैल्यू। अल्फा लेटर में याद करो x की वैल्यू, बहुत x की वैल्यू पूछ रहे हैं। x की वैल्यू यहां पर पुट करते हैं इक्वेशन नंबर 1 में, तो लिखेंगे यहां पर हम साफ साफ, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। ध्यान रखना कि जिस इक्वेशन से चेंज किए हो, यहां पर इक्वेशन नंबर 2 से चेंज किया है ना, तो 3 वाली वैल्यू कभी 2 में नहीं रखी जाएगी, हमेशा इक्वेशन नंबर 1 में रखी जाएगी। अगर तुमने यहां पुट कर दिया ना तो वापस से नॉर्मल सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसा नहीं करना, हमेशा उस इक्वेशन में पुट करना जिस इक्वेशन को तुमने यूज नहीं किया है। इक्वेशन नंबर 2 को तुमने यूज किया था, इक्वेशन नंबर 3 बनाई थी, अब इक्वेशन नंबर 3 में जो भी वैल्यू आई है वो हमेशा उस इक्वेशन में पुट करेंगे जो हमने यूज नहीं किया, वो पहली इक्वेशन। यहां पे 2x की वैल्यू 4 प्लस वाई माइनस वाई इज इक्वल टू 3 बन जाएगा। ठीक, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 8 प्लस 2y माइनस वाई इज इक्वल टू 3 बन जाएगा। ठीक है, 8 प्लस 2 में से y से 1 y गया, मतलब 2 चॉकलेट से 1 चॉकलेट माइनस हुई तो y बचा खाली 1 चॉकलेट इज इक्वल टू 3। 8 है इधर, 8 को उधर शिफ्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 माइनस 8, तो y की वैल्यू यहां से कितनी आ जाएगी, -5। 3 में से 8 गया, -5 बचा। अब देखो y की वैल्यू आ चुकी है, हम y की वैल्यू को वहां पर पुट करेंगे जहां पर सबसे जल्दी आंसर आएगा। तो ध्यान से देखो, अगर मैं यहां पर पुट कर दूं ना इस इक्वेशन नंबर 3 में,
तो तुरंत आंसर मिल जाएगा, क्योंकि x का सब्जेक्ट तो बना ही हुआ है, हमें x तो चाहिए, y तो निकल आया। तो क्या करेंगे, लिखेंगे, और लिखना जरूरी है ये सब। पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू 5 इन इक्वेशन, y इज इक्वल टू -5 इन इक्वेशन व्हाट, इन इक्वेशन 3। अब ये किसी भी पुट कर सकते हैं, मतलब y की वैल्यू आ चुकी है, एग्जैक्ट वैल्यू आ चुकी है, मैं 3 इक्वेशन में कहीं भी पुट कर सकता हूँ, लेकिन मुझे यहाँ आसान लग रहा है क्योंकि हम पता है ना हम लोग आलसी इंसान है, क्वेश्चन करने हैं। x इज इक्वल टू 4 प्लस y की वैल्यू कितनी थी, -5, तो मैंने लिखा -5, कितना हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, दो साइन साथ में नहीं रह सकते तो एलिमिनेट हो गया, यहाँ पे होगा -1। तो x की वैल्यू -1 आ गई और y की वैल्यू कितनी आई थी क्वेश्चन में भी, -5। तो ये हमारे दोनों आंसर आ चुके हैं। अनस भैया, कोई अनस वनस हो तो कमेंट करके बता देना कि सर मैं ही अनस हूँ। थैंक यू सो मच फॉर इंक्लूडिंग मी इन एवरी क्वेश्चन। ले लो, देख लो, आगे बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, उसके बाद एलिमिनेशन आ जाएगा। इसको भी करा दूं, एक और क्वेश्चन ये भी है। यहां पर दे रखा है 7x - 15y। अब मैं इसको इधर शिफ्ट करके लिखूंगा तो हो जाएगा -2 बराबर 0, क्योंकि हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। दूसरा x प्लस 2y -3 बराबर 0, ये लिख सकता हूं। अब स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दिया है। अब क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, ध्यान से देखो, फिर वही काम करेंगे। तो काम करता हूं ना, मैं इक्वेशन नंबर यहाँ पर 1 बना लेता हूँ, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2। किसको सॉल्व करूं, किसको सॉल्व करूं, इक्वेशन नंबर 2 को सॉल्व करूंगा, तो डायरेक्टली मुझे यहाँ से x मिल जाएगा। तो x बराबर कितना हो जाएगा, ये 3 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा पॉजिटिव, क्योंकि पहले 3 था, और ये +2y है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा -2y हो जाएगा। इक्वेशन नंबर 3 बन गई। अब क्या करेंगे, हम इक्वेशन नंबर 3 में से जो x की वैल्यू है ना वहां पर पुट करेंगे, जिसको यूज नहीं किया। किसको यूज नहीं किया, इक्वेशन नंबर 1 भी यूज नहीं किया। मैं आपको ध्यान से फिर से बता रहा हूं कि जब भी इक्वेशन नंबर जिसको भी सॉल्व करना, उसको सॉल्व करने के बाद जो वैल्यू आ रही होगी, हमेशा इसकी वैल्यू उसमें पुट करेंगे जिसका हमने यूज नहीं किया है। बहुत ध्यान सुन लो, उसमें पुट करेंगे जिस इक्वेशन को हमने यूज नहीं किया है, ठीक है। तो हमने यहाँ पर किस इक्वेशन यूज नहीं किया, हमने किस इक्वेशन यूज नहीं किया, हमने इक्वेशन नंबर 1 को यूज नहीं किया, 2 को यूज किया था। तो हम इसको कहां पुट करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 में। तो लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन किसमें, इन इक्वेशन 1 हो जाएगा 7। x के प्लेस पे कितना लिख देंगे, x की वैल्यू 3 - 2y -15, y की वैल्यू y लिखा रहने दो, -2 इज इक्वल टू 0। ठीक, 7 को मल्टीप्लाई करते हैं तो जाएगा 21, -7 2 14y -15y -2 इज इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, 21 लिखा रहने दो, ध्यान से देखो, -14 -15 कितना हो जाएगा, -29, y -2 बराबर 0। तो यहां से -29y, ध्यान से देखना, 21 से 2 गया तो प्लस का 19 बचेगा। अब इसको उधर शिफ्ट करेंगे तो हो जाएगा -29y इज इक्वल टू -19, माइनस से माइनस खत्म, 29y बराबर कितना हो गया 19। तो हमारे पास यहाँ क्या बचेगा, तो y की वैल्यू यहाँ से क्या निकल के आएगी, y की वैल्यू यहाँ से निकल के आएगी 19। अब यहाँ पर 29 मल्टीप्लाई के केस में है, उधर जगह डिवाइड के केस में तो जाएगा 29। पहला आंसर आ चुका है, दूसरा निकालना है। ये हमारा एक आंसर है तो उसको डब्बे में मत कर लेंगे ताकि बासी ना हो आंसर हमारा। अब y की वैल्यू कहीं पर ही पुट कर सकते हैं, तो y की वैल्यू इधर ही पुट कर लेता हूँ थोड़ा, क्योंकि हमने पहले सबमिट बना लिया। यहाँ होगा 3 - 2 और y की वैल्यू हो जाएगी 19/29। 3 माइनस इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते तो हो जाएगा 38/29। इसके पास में कुछ नहीं तो 1 है, इसको इससे मल्टीप्लाई, एलसीएम लेने के लिए इसको इससे मल्टीप्लाई, नीचे नीचे मल्टीप्लाई, तो 29 3 ही नहीं आता होगा, कुछ बच्चों को आ रहा है, बाकी बहुत बच्चों को नहीं आ रहा। 38 अपॉन में नीचे नीचे मल्टीप्लाई 29। इसका माइनस कोई बता दो मुझे, 87 - 38 कोई भी। यहां पे हो जाएगा 49
और अपॉन में 29, ये हमारी होगी x की वैल्यू। तो हमारे दोनों आंसर आ चुके हैं, ये और ये दोनों हमारे क्या है, आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब हमारा है एलिमिनेशन मेथड, मतलब हम क्या करेंगे, अब एलिमिनेट करना पड़ेगा, एक दूसरे को भगा देंगे कहीं ना कहीं से। कैसे करेंगे ध्यान से देखना, थोड़ा जल्दी से करते हैं। दे रखा है 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, राइट। यहां पे दे रखा है x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। ध्यान से देखो, यहां पर एक चीज ध्यान से देखना, यहां पर हमें पहले चेक करना होता है कि वेरिएबल एक जैसा है, कहीं पर भी वेरिएबल एक जैसा है क्या। यहां पे देखो माइनस वाई सेम सेम मिल गया। जब भी सेम सेम मिल जाएगा, ये याद रखना, जब सेम होगा, सेम साइन होगा वेरिएबल के साथ, तो उस केस में क्या करेंगे, उस केस में सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्शन घटा देंगे। और अगर डिफरेंट साइन होगा तो डिफरेंट साइन, तो उस केस में क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे, एडिशन कर देंगे। ध्यान से देखो, यहां पर y और y है सेम सेम मिल गया, लेकिन साइन भी सेम सेम मिल गया, इसका मतलब हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। सब्ट्रैक्शन में क्या होता है, यहां पर कुछ नहीं तो पॉजिटिव साइन पहले रहा होगा, अब यहां माइनस हो जाएगा। यहां पर प्लस साइन है, यहां पर सॉरी, यहां पर माइनस साइन, यहां प्लस साइन हो जाएगा। यहां पर प्लस साइन है, कुछ नहीं तो यहां पर क्या हो जाएगा, अब माइनस साइन हो जाएगा। तो 2x में से x गया तो x बचा, y में से माइनस वाई प्लस वाई, क्योंकि यहां प्लस बन गया है तो 0 हो जाएगा, ये इज इक्वल टू 3 में से 4 गया तो -1, x की वैल्यू आ गई। अब इस x की वैल्यू को आप कहीं पुट कर सकते हो। मैं क्या करूंगा ना, x की वैल्यू को क्वेश्चन नंबर इसी पुट कर दूंगा। हमारे पास दे रखा है x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, x की वैल्यू 1 पुट कर दो तो -1 माइनस वाई इज इक्वल टू 4, यहां पे हो जाएगा -1 माइनस 4 इज -1 माइनस वाई इज इक्वल टू 4। -1 को उधर शिफ्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो 4 + 1 ये हो जाएगा 5, ये हो गया माइनस वाई, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -5। तो हमारे दोनों आंसर आ गए, एक ये और एक ये, दोनों हमारे क्या है, आंसर है। चलो आज पूरा आंसर लिख देता हूं, ठीक है, आसान था। आगे बढ़े, ठीक है। नेक्स्ट भी ऐसा ही है कुछ एलिमिनेशन मेथड। क्वेश्चन में दे रखा है 7x माइनस 15y इज इक्वल टू 2। दूसरा दे रखा है x प्लस 2y बराबर 3। अब देखो, ये डायरेक्टली हम कुछ नहीं सॉल्व कर सकते, क्योंकि यहां पर कहीं पर भी वेरिएबल के साथ एग्जैक्टली सेम कांस्टेंट नहीं है। यहां पर 7x है, यहां पर x है, यहां पर 15y, यहां पर 2y है। एक काम कर सकते हैं, हम किसी की वेरिएबल को सही सेम कर लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ध्यान से देखना, यहां पर x है, यहां पर 7x है। अगर मैं इसमें 7 से मल्टीप्लाई कर दूं तो, है ना, तो मैं क्या करूंगा, मल्टीप्लाई 7 इन इक्वेशन, ये हमारी पहली इक्वेशन थी, इक्वेशन नंबर 1, ये हमारी दूसरी इक्वेशन थी, इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 में 7 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो ध्यान से देखना क्या हो जाएगा, यहां पर 7 से मल्टीप्लाई करना पूरी इक्वेशन में, राइट साइड भी मल्टीप्लाई करेंगे, लेफ्ट साइड भी करेंगे। यहां पर 7 को मल्टीप्लाई कर दो, यहां हो जाएगा 7x प्लस 14y इज इक्वल टू 21। जरा ध्यान से देखना, यहां पर 7x और यहां पर 7x दोनों सेम सेम होगा क्या, अब इसको सॉल्व कर सकते हैं आसानी से। और दूसरी चीज, यहां पर पॉजिटिव साइन है क्या पहले, यहां पर ही पॉजिटिव साइन है पहले। अगर दोनों जगह पॉजिटिव साइन है, हमें क्या बताया था, जब भी सेम साइन आ जाएगा तो क्या करेंगे, क्या सबट्रैक्शन निकालेंगे, ठीक है। तो चलो क्या करेंगे, सबट्रैक्ट मतलब घटाएंगे, किसी से किसी को घटा दें, किसी को घटा दो भैया। चलो कोशिश करता हूं, इक्वेशन नंबर 3 से एक को माइनस करता हूं, सबट्रैक्ट इक्वेशन 1, एक को सबट्रैक्ट करना है, किससे सबट्रैक्ट करें, फ्रॉम इक्वेशन 3। तो रख देते हैं 7x प्लस 14y इज इक्वल 21। उसी तरीके से 7x माइनस 15y इज इक्वल टू 2। सबट्रैक्ट करना है, मैंने अभी बताया था, साइन चेंज होता है कि यहां पर पॉजिटिव है ना साइन, माइनस, नेगेटिव है ना साइन, प्लस, यहां पर माइनस। तो 7x से 7x खत्म हो गया,
14 में 15 ऐड होगा, 14y में 15y ऐड होगा, 14 चॉकलेट में 15 चॉकलेट ऐड हो जाएगी, कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, बता दो भैया, बताओ। हाँ 20, हाँ ठीक है, 29y इज इक्वल टू 21 से 2 गया तो 19 बचा। y इज इक्वल टू कितना आ गया, y इज इक्वल टू 19/29 आ गया। एक आंसर आ चुका है। दूसरा आंसर लाने के लिए पता क्या करेंगे, यहीं पर किसी क्वेश्चन पुट कर देते हैं। तो अब सबसे छोटी क्वेश्चन ढूंढो, ये नहीं है, ये नहीं है, ये है, गुड। तो यहाँ पर x + 2y इज इक्वल टू 3 वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पर। पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2, यहां पर जाएगा x की वैल्यू नहीं पता, प्लस 2 y की वैल्यू हमारे पास क्वेश्चन में पता है 19/29 इज इक्वल टू 3। जाएगा x प्लस 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 38/29 इज इक्वल टू 3। इसको उधर शिफ्ट कर देंगे, 3 माइनस 38/29, राइट। 29 से 3 मल्टीप्लाई 87 माइनस 38। ये तो मुझे लग रहा है पिछला ही क्वेश्चन है, इसको दूसरे मेथड से कर दी। 49 आ रहा था, मैंने पूछा था ना अभी किसको आ रहा है किसको नहीं आ रहा। तो देखो मेथड कोई भी हो, दोनों मेथड, लेकिन आंसर सेम आएगा 19/29 और ये देखो सेम आ रहा है, तो ये दोनों हमारे क्या हो जाएंगे, हमारे आंसर हो जाएंगे दोनों। ठीक है, समझ में आ गया। अब एक चीज और ध्यान रखो कि सबसे इंपॉर्टेंट बात कि अगर आपका कोई भी डाउट आता है क्वेश्चन सॉल्व करते समय, कि हम इधर क्लास तो कर रहे हैं, क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, बट बाई चांस आपको कोई डाउट आता है या कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आता, तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज कर दीजिए, ठीक है। हमारा एक फ्री डाउट सॉल्विंग ग्रुप चलता है, जिसमें हमारे पास एक्सपर्ट्स हैं, वो आपको आंसर कर देंगे। यूजुअली जैसे फॉर एग्जाम्पल आप कोई क्वेश्चन कर रहे हैं, उसकी आप फोटो खींच के भेजिए, आपको 2 से 3 या मैक्सिमम 4 घंटे में उसका आंसर भेज दिया जाएगा, ठीक है। और आप डिफरेंट डाउट भी सॉल्व करा सकते हैं उधर। ये ग्रुप एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप चाहें तो इस नंबर को कॉन्टेक्ट करके ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नोट कर लीजिए, फिर आगे नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं।